और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अब संजय राठौर और योगेश कदम भी रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए। शिवसेना के 2 और विधायक अब गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। शिवसेना के 2 और विधायक संजय राठौर और योगेश कदम अब गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बागी विधायकों के साथ एक तरफ जहां शिंदे असम पहुंच चुके हैं, वहीं आज उद्धव ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। और इस बीच सियासी संकट के बीच जिस तरीके से हम ये मूवमेंट्स देख रहे हैं, सभी विधायक अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस बीच यहाँ पर ये आ रही है कि अब संजय राठौर और योगेश कदम भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि 40 बागी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर भी जिस तरीके से शिंदे से सवाल किए पत्रकारों ने, उसके बाद उनके अगले कदम को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं कि अब संजय राठौर और योगेश कदम गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं और ये 40 विधायक भी शिंदे के साथ यहां मौजूद हैं। शिवसेना विधायक संजय राठौर और योगेश कदम को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। वहीं अब 10 विधायक जल्द ही मेरे साथ जुड़ेंगे, ये शिंदे की तरफ से दिया गया बयान है। संवाददाता अखिलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुवाहाटी में सबकी मौजूदगी और इस बीच इस दावे को लेकर क्या बड़ी खबर, सभी विधायकों के साथ के दावे को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 2 और शिवसेना के विधायक गुवाहाटी के लिए निकले हैं, जो कि अब तक जो संख्या बल बताई जा रही थी एकनाथ शिंदे की तरफ से कि 40 विधायक उनके साथ हैं। अब 2 और विधायक जुड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने TV9 भारतवर्ष के फोनों में ये कंफर्म किया था कि उनके पास 40 से 50 तक संख्या बल हो सकती है। उन्होंने संभावना जताई थी और धीरे धीरे संख्या बल बढ़ भी रही है। तब देखा जा रहा है कि जैसे शिवसेना में कुल 55 विधायक है, उसमें से अगर 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पे एकनाथ शिंदे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन इस बीच अभी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से साथ का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वो अपना अगला कदम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अभी तक भाजपा की तरफ से भी रुख साफ नहीं हुआ है। तो इसीलिए नजर है कि शिंदे का अगला कदम होगा क्या? जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का जो हठ योग है वो उनकी शर्त है कि पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी से अपना गठबंधन तोड़े, उसके बाद ही वो वापस अपने विधायकों के साथ आएंगे। लेकिन इस शर्त पे उद्धव ठाकरे मानने के लिए तैयार नहीं है। कल उन्होंने अपने जो 2 विधायकों को भेजा था, अपने पार्टी के लीडर को भेजा था, मिलिंद नार्वेकर गए थे, लेकिन सूरत से उन्हें बेरंग लौटना पड़ा था। और वो शर्त जो थी, वो शर्त ये थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़े और भाजपा के साथ ज्वाइन हो। लेकिन ये इस बात पर उद्धव ठाकरे मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि उन्होंने खुद एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करके अजय चौधरी को ग्रुप लीडर बनाया, लेकिन उनके पास 17 से 18 विधायक ही मातोश्री में वर्षा बंगले पे मौजूद थे। अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे की जो संख्या बल है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये माना जा रहा था कि राज्यपाल के पास वो जा सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन राज्यपाल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो अब अगला कदम क्या होगा? जब तक बीजेपी के किसी लीडर से उन्हें आश्वासन कुछ नहीं मिलता या बातचीत नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन इसमें घमासान जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है एकनाथ शिंदे के पक्ष में, शिवसेना की एक पार्टी के तौर पर टेंशन भी बढ़ती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ। और संजय राउत के घर के बाहर बैनर लगे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बैनर पर क्या लिखा है? तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है, जय महाराष्ट्र। देखिए किस तरह का पोस्टर वॉर और किस तरह के शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। संजय राउत के बाहर, घर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पोस्टर्स जो ये लगाए गए हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और ये भी देखा जा रहा है कि घुमा फिरा के, चाहे शिवसेना की तरफ से बात करें या फिर जो महाअघाड़ी से टूट रहे विधायक के समूह की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, हर जगह एक ही नाम आ रहा है संजय राउत का, एक ही नाम की चर्चा है संजय राउत की। शायद यही वजह भी है कि संजय राउत का कद पिछले दिनों जिस तरह से बढ़ा है शिवसेना में, और संजय राउत एक ही नेता है जो मीडिया के सामने आते थे, बात करते थे, तो उद्धव ठाकरे के एकदम करीब रहते थे। यहाँ तक पिछले दिनों देखा गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से मिल भी नहीं पा रहे थे और केबिन के बाहर ही मंत्रालय में उन्हें देखा गया था घूमते हुए। तो ये सब चीजें जो है, यही लेकर आगे जो दरार बढ़ी है। और एकनाथ शिंदे जबकि बहुत ही सशक्त नेता माने जाते हैं, थाने में शिवसेना का गढ़ है, वहां से जीत के आते हैं। उनके बेटे श्रीकांत
शिंदे जो है वो सांसद भी हैं। तो एक नाथ शिंदे का भी कद काफी बड़ा है और उनके वो जिस हिसाब से ग्राउंड के नेता हैं वो, और एक ऑटो रिक्शा चालक से वो नेता बने हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी काफी पकड़ है। हर जगह तक वो गढ़चिरौली के वहाँ के पालक मंत्री थे। रेगुलर कोई भी बरसात हो, कोई भी भूस्खलन हो, कुछ भी हो, वहाँ पहुंचते थे स्पॉट पे। भले एक बार मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे लेकिन एक नाथ शिंदे पहुंचते थे। यही वजह है कि विधायकों से उनकी नजदीकियां हैं और सभी विधायक उनके मानने में, हालांकि ये जो संजय राउत की तरफ से ये जो बैनर में लिखा गया है, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। वो उद्धव ठाकरे की ही बात उन्होंने बादशाही वाली यहाँ पर बताई है कि हमारी बादशाही तो खानदानी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि 42 विधायक एक नाथ शिंदे के साथ हैं, संख्या बल वहाँ ज्यादा है। हालांकि कल संजय राउत ने इस बात का आरोप भी लगाया था कि कुछ लोग को अपहरण करके ले जाया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। किसी के परिजन ने अभी तक ये कंप्लेन नहीं किया है कि अपहरण करके ले जाया गया है। शुक्रिया आपका अखिलेश, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पोस्टर वॉर भी आप देखने को मिल रहा है। संजय राउत के घर के बाहर का ये पोस्टर, जिससे जुड़ी अपडेट्स आपको दे रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।